मित्रों, मैं कोविड वॉरियर सुधांशु रस्तोगी लखनऊ से आपको ये जो हमारा प्रोग्राम है जागो रे रीबूट का यह अंक आज युवाओं को समर्पित है जो अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं कि आज संपूर्ण संसार हर किसी का जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है। तो जीवन में आध्यात्म, योग, डिवाइन लिंक कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसको सोचने का हमें एक मौका मिला। लोग कहते हैं ये लॉकडाउन है, बट अगर हम उसको दूसरे नज़रिए से देखें तो हमको एक सोचने का मौका मिला कि हमारे पास और वक्त है कि हम सोच सकें कि कैसे हम अपने में बदलाव, सुधार ला सकते हैं। नहीं तो हमारे पास वक्त ही नहीं था। ऑल्दो एक शब्द आता है LSD इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सभी का वक्त कुछ ना कुछ कारणों से, सोशल मीडिया के कारण, किसी न किसी उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर अस्त व्यस्त सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह जागने वाला ही बहुत अच्छा काम कर सकता है, या हमारा वक्त से ना वक्त मीन्स जो एक हमको नेचर ने वक्त का एक पूरा एक पैरामीटर बना रखा है, उसके हिसाब से वही ज़रूरी है। बट फिर भी अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी सुधार ला सकते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है। और साथ ही एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इन दिस पीरियड। ये कहना क्योंकि 130 करोड़ की हमारी भारत की जनता है और उस 130 करोड़ की जनता में से करीब 2 करोड़ 80 लाख लोगों का करीब कोविड से अफेक्टेड हुए, जिसमें से 2,60,000 के करीब जो है लोग स्वस्थ होके अपने घरों को जा भी चुके हैं। तो ऐसे वक्त में आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ अगर तकलीफ़ें आई हैं तो उसमें सुधार भी आया है। अब मैं आपको कुछ लाइफ में इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ रही हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ के पास एक बहुत बड़ी पावर है। वो क्या करता है, सबसे पहले स्टडी करता है, फिर अपना एफ़र्ट करता है, फिर इंस्पायर भी करता है और इंस्पायर होता भी है। दोनों ही तरह की उसके पास ये क्वालिटी है। तो उन सारी चीज़ों को जब उसको एक मौका मिलता है करने का, जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक ही लीग में काम करना चाहते हैं, whereas youth always have that opportunity to learn and grow. So that opportunity is always there and उसने यूटिलाइजेशन करके और इंडिया की ग्रोथ में बहुत कुछ एफ़र्ट एंड सपोर्ट भी दिया है उसने। तो अब हमारे पास कुछ जैसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं। एक आप सबको याद होगा 3 इडियट्स का राजू रस्तोगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसका जब भी नाम और ज़िक्र आता है तो सबके जहन में वो पूरा सीन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि 16 हड्डियां तोड़वाने के बाद 2 महीने जब मैं अस्पताल में बिस्तर पे पड़ा रहा, तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। वो गलती ही उसका सेल्फ़ रियलाइजेशन था, उसकी लिंक विद द गॉड थी, उसको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में था। इंजीनियरिंग कॉलेज मीन्स वो ऑलरेडी एक जगह बहुत ही प्रेस्टीजियस जगह का स्टूडेंट था, बट उसकी प्रॉब्लम थी परफॉर्मेंस ना दे पाना। वो परफॉर्मेंस कैसे देता, उसके लिए उसको ये मौका मिला। तभी उसने क्या किया कि दोनों टांगें तुड़वा कर, इंटरव्यू के वक्त वो यही बोला, दोनों टांगें तुड़वा कर अपने पैरों पे खड़ा होना। तो उससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल आप समझते हैं कि इस तरह के इतने इंस्पिरेशनल डायलॉग्स बहुत कम सुनने को हमें मिलते हैं। वो अपने में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल डायलॉग था हमारे लिए। और तब उसने लास्ट में क्या कहा कि आप अपनी नौकरी रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, कि मुझे नौकरी की इतनी वो नहीं कि मैं गिर करके अपनी कोई बात करूँगा। तो यहीं से हमको इंस्पिरेशन मिलता है। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनको कि मैं आगे आपसे डिस्कस करता रहूँगा इसी प्रोग्राम के दौरान, और उसमें हमें और जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे इंस्पिरेशन हमारे हर तरफ से लाइफ में हमें मिलते रहते हैं। यही हमारी आपसे मैसेज है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको आगे भी ध्यान करें।
थैंक यू। दैट स्मॉल बॉय दर्शी, कितना बेचारा वो मिजरेबल था, बॉल नहीं पकड़ पाता था, पढ़ाई से स्कूल से निकाल दिया जाता था, घर में भी उसके पेरेंट्स में फादर उसे इतना वो करते थे। तब उसने क्या गाना गाया था, तुझे सब है पता मेरी माँ। वो गाना जब बजता है तो हम सब रो देते हैं, सबकी आंखों से एक आंसू कहीं ना कहीं टपक ही जाता है कि मेरी माँ को कहीं ना कहीं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है ना। और जब उसका धीरे धीरे जब उसको एक मिला, मेंटर मिला, तो देखिए क्या हुआ कि उसने कैसे कैसे उसके हुनर को उठाया। और वो उठाया नहीं, वो उसके अंदर का हुनर खुद था, सिर्फ उसको याद दिलाना। और वो हुनर जब आया, तो जब वो उसने देखा कि उसका जो इंटेलिजेंट भाई, जो टॉपर भाई था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, उन सब से भी ऊपर कितना अच्छा वो बच्चा निकल कर गया और उसको कितना प्यार मिला। और हम सब के लिए वो इंस्पिरेशन हुआ। और मुझे याद है कि मैं जब गया था तो 6 लोग उस मूवी में हॉल में थे, पहले दिन गया था। और उसके बाद वो मूवी क्या हिट हुई है, पूरा स्कूल जाता था उसके साथ इंस्पिरेशन के लिए। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ। देन हमको क्या करना है, हमको आपकी इंटेलिजेंस को राइट वे में यूटिलाइज करना है और कुछ नहीं, सिर्फ यूटिलाइज। जैसे याद है इंस्पिरेशन के लिए हमारी क्या थी मूवीज़ 300, जिसने भी देखी होगी वो समझ सकता है कि इतने ऑड सर्कमस्टांसेस में उसने वो किया था। केसरी इज़ लाइक कि कैसे 40 लोग कितने लोगों से लड़े थे। उसका जब गाना बजता है तो आप जानते हैं क्या होता है। बाहुबली, दैट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हमारे पास जैसे चाणक्य साहब थे, उन्होंने कैसे चंद्रगुप्त को बनाया था, है ना। तो हिस्ट्री इज़ देयर। हमारे सामने एक बैंगलोर की लड़की है, इसका इतना नाम आ रहा है आजकल, इतनी इज्जत है उस बच्ची के लिए, क्या वो अपने घर नहीं जाता, बट वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि एल्डर्सीज़ के घरों में जाके उनको हेल्प कर रही है। उसी तरीके से कितनी हज़ारों कहानियाँ, कोई स्ट्रे डॉग को खिलाता है, कोई सामान मंगाता है, पहुँचाता है, कोई रेस्क्यू कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, कोई बंदरों को खाना खिलाता है, कुछ भी है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारे पास कैसे कैसे सॉन्ग्स, आपको मैं कहूँगा कि ये सॉन्ग्स हैं जैसे सोनू निगम का। मैं तो साहब इसी को सुन के मेरे लिए तो ये भजन से भी ऊपर है सब। और इतना सुनता हूँ, आप भी 3-4 बार इसको शांति से सुनिएगा। उसके बाद हम सॉरी मैं कोविड वॉरियर हूँ, थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो कैसे कैसे वो अगर आप ये गाना वो लम्हा कहाँ था मेरा, इसे छू लूँ, जी लूँ या मर लूँ जरा, क्या वो गाना है भाई साहब। आप जब सुनेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो गाना क्या हो सकता है। हमारे अरिजीत भाई का कि तू सफ़र मेरा, तू ही मेरा खुदा और तू ही मेरी दुआ में शामिल। तो सब क्या कहते हैं कि खुदा और दुआ के ऊपर तो कुछ है भी नहीं। इस समय खुदा है, दुआ है और उसी में। उसके बाद हर घड़ी बदल रही है ख्वाब ज़िंदगी। दैट मीन्स देयर आर बोथ साइड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नॉट दैट कि ओनली नेगेटिव इज़ देयर, नेगेटिव इज़ देयर एंड पॉजिटिव इज़ ऑल्सो देयर। There are inspirational videos from Sadhguru and Sister Shivani कि what is factual situation is going on for the coming 2 months। तो यूथ को रुकना नहीं है, प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। आप देखो क्या आता है, कहा चुप्पी साध रहे बलवाना, मतलब किसके लिए आता है, हनुमान जी के लिए आता है कि उनको भी अपनी स्ट्रेंथ का रिमाइंडर देना पड़ता है। तो मुझे यूथ को कुछ भी नहीं बताना है, वो बहुत इंटेलिजेंट है एंड ही नोज थाउजेंड्स ऑफ वेज एंड ही फाइंड्स आउट कि ये अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसको कैसे कर लूँगा, ये करना है तो कैसे है। हिंदुस्तान का एक शब्द तो है ही है साहब, जुगाड़। वो जुगाड़ जब तक है तो हिंदुस्तान है सर। We are full of energy, together we can, and this time the world is together against this negative thing called COVID-19. EduTech, MedTech, AgriTech, innovation, startups and whatnot. Youth can do wonders. You are better equipped to do work
even in those adverse circumstances. That is your strength. Youth has already contributed in the growth of nation, and in future a lot will be visible. Youth can do and inspire. Who inspired youth? Our Abdul Kalam Sahab, Modi ji, Atal Bihari Sahab. And my full respect to all of you who is as an Indian doing something, some bit for us. So keep yourself with full of positive energy, then only we can fight this, because doctors don't have the medicine as of now. They are still trying and we'll have to have patience. सो हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, जिसको वैक्सीनेशन लगना है वो लगाएं, और आगे हम लोग बढ़ें। यही मेरी आपसे गुजारिश है और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं सुधांशु रस्तोगी, लखनऊ